डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेट्स क्या हैं, आज हम ये जानेंगे। देखिए, पहले मैं ये बता देती हूँ कि डिवाइन मस्कुलाइन एक एनर्जी है जो कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में हो सकती है, क्योंकि मेल एंड फीमेल बॉडी आपके 3D लेवल के हिसाब से है और डीएम आपकी एनर्जी है जो कि आपके सोल में है। तो हर किसी के अंदर डीएम एंड डीएफ एनर्जी है। ये आप अब तक मेरी वीडियो से समझ चुके हैं, क्योंकि मैं यही चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ। और डीएम डीएफ एनर्जी किसी में कम और ज़्यादा भी होती है, इसीलिए कोई कहते हैं कि अरे हमारे अंदर तो डीएफ एनर्जी है, आई एम अ डीएफ। तो आप डीएफ नहीं है, एक्चुअली आपके अंदर डीएफ की एनर्जी कुछ हाई है, बस उसको बैलेंस करना है डीएम की एनर्जी को थोड़ा सा ऊपर लाकर अपसर्च करके, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, योगा, मेडिटेशन, मंत्र चैंट, एक्सरसाइजेस, अपने लिए कड़े डिसीजंस लेना, प्रैक्टिकल हो जाना, लॉजिकल सोचना और थोड़ा सा अपने ही डिवाइन मस्कुलाइन से या अपने पार्टनर से या अपने ट्विन फ्लेम से डिटैच्ड हो जाना। ये सारे कर्म हैं जो कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में करने पड़ेंगे, क्योंकि 3D वर्ल्ड में आप रह रहे हैं, तो कर्म के बिना तो आपका कुछ होने वाला है नहीं, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर ध्यान आपको डिवाइन पर देना पड़ेगा। डिवाइन कहा है मैंने, डिवाइन मस्कुलाइन नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की भी 4 स्टेजेस होती हैं मेन, जिनसे वो गुजर रहे होते हैं। तो ये मत समझिए कि सारा दुख, पेन और दुख तकलीफ़ें आप ही झेल रहे हैं, वो तो मज़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रनर और चेजर आप दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कभी वो रनर हैं तो इसलिए आपको लगता है कि ओ वो तो भाग रहे हैं मुझसे, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, शादी नहीं करना चाहते, बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। तो कई तरह के ब्लेम आप भी तो दे रहे हैं, और चेज कर रहे हैं इसलिए तो वो रन कर रहे हैं, इसीलिए आपका चेज नहीं करना है। रनर और चेजर इज़ नॉट द पर्टिकुलर लेबल। कभी कभी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, यानी कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपकी हाई है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, तो आपकी एनर्जी रनर की भी हो सकती है। मतलब ये लेबल आप पर भी लग सकता है कि तुम भाग रही हो, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो तुम भाग रही हो, मुझे देखती नहीं हो, अब किसी और के साथ इंगेज हो गई हो, शादी क्यों करने जा रही हो। इस तरह के कई सारे सवाल उनके मन में भी आते हैं। तो डीएम की 4 मेन स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज डिनायल की ही है, जिसमें कि इनको लगता तो है कि कोई कनेक्शन है। डिवाइन मस्कुलाइन को आपसे मिलकर ये लगता तो है कि कोई तो कनेक्शन है, लेकिन उनका जो ईगो है, उनका जो फिजिकल माइंड है, इस वजह से उस चीज़ को वो मना करते हैं। और इवन अगर आपने फर्स्ट स्टेज पे ही उनको बता दिया कि सुनो हमारा ना ट्विन फ्लेम का कोई सोल कनेक्शन है, तो वो कहेंगे कि तुम चुप करो, बेकार की बातें मत सुना करो, देखा करो, और नहीं तुम ज़्यादा ही बोल रही हो तो फिर निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। तो ऐसा भी हो जाता है। सभी की बात नहीं कर रही, सभी डीएम ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है। तो कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। थैंक यू। नंबर 2 स्टेज आती है रियलाइजेशन की, जिसमें कि डिवाइन मस्कुलाइन दिल से तो रियलाइज़ करते हैं कि यस कुछ तो है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपसे बहुत सी चीज़ें उनको सुनने को मिल जाती हैं कि अरे तुम क्या कर रहे थे इस समय, तुम सिगरेट पी रहे हो ना। तो वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला भाई, मैं तो 7 समंदर पार बैठा हूँ, क्या तुमने कुछ कैमरा फिट कर रखा है, क्या तुम तांत्रिक हो, क्या तुम क्रिस्टल बॉल से देखती हो, कुछ क्या है, चक्कर क्या है। तो इस तरह से वो समझ जाते हैं कि कुछ तो कनेक्शन है, कि बिना जाने, बिना किसी थर्ड पर्सन के या म्यूचुअल फ्रेंड के इसको बात पता चल नहीं सकती है, लेकिन फिर भी ये सेम बात पता कर रही है, इसको पता चल रहा है, तो इट मीन्स कुछ तो है। तो लेकिन कुछ है, मन ही मन रियलाइज़ करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तीसरा स्टेज इनका चल रहा होता है एक्सेप्टेंस का। जब एक्सेप्ट तो कर लेते हैं कि हाँ यार कुछ तो है, तुम जो कह रही हो सही कह रही हो, तुमने कहा था कि ऐसा मत करो और मैंने वो सब किया तो गड़बड़ हो गया, चाहे वो शादी की बात है या चाहे वो एंगेजमेंट की है उन्होंने, चाहे उन्होंने कहीं पैसा लगाया है और आपने कहा कि अरे इधर पैसा मत लगाओ डूब जाएगा, या इनको पैसा मत दो, ये अच्छे इंसान नहीं है। आपने बहुत समझाया, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन तब समझे नहीं। लेकिन जब उनके अंदर भी शिफ्ट चेंज हुआ, उनका भी अवेकनिंग हुआ, कुछ तो शिफ्ट हुआ है, ये आपको जब फील होने लगेगा, तब वो डिवाइन मस्कुलाइन भी कहते हैं कि हाँ कि कुछ तो है हमारे बीच में। अब डीएम को भी कुछ ना कुछ इस तरह की लव फीलिंग्स और लव वाइब्रेशंस और अनकंडीशनल लव और सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस तरह की फीलिंग्स इनको भी होने लगती हैं। कुछ एंजल नंबर्स भी दिखने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो आपको सब कुछ खुलकर नहीं बताते हैं। 4th स्टेज आ जाती है इनकी कन्फ्रंटिंग की, यानी कि आपके सामने ही ये कहेंगे कि मैं अब मूवमेंट में हूँ, अब मैं कुछ करूँगा। आई मीन प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, ये कम बैक करते हैं, आपसे ही कनेक्ट करते हैं।
कनेक्ट ज़रूर करते हैं कि अरे आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, या मैंने गलती से शादी कर दी, या तुम्हें नीचा दिखाने के लिए शादी कर दी, या तुम्हें भुलाने के लिए शादी करी, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा स्पार्क था, तुम्हारे अंदर तुम बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हारी एनर्जी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता था, दिस एंड दैट, ये सब कुछ इनके मन में होता है। और ये सब बोलते हैं, जब बोलते हैं अपनी सारी मन की भड़ास और जितना भी इतने सालों का जो भी उनकी गलतियाँ होती हैं वो सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि डिवाइन मस्कुलाइन ही गलत होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी बहुत ही अप एंड डाउन रहती है। इतना ईगो रहता है, वही तो ईगो मेल्ट करने के लिए डिवाइन मस्कुलाइन आपको ट्रिगर करते हैं। फटाफट बोल रही हूँ ताकि आपका समय कम से कम लगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग कहते ही हैं कि 4 to 7 मिनट्स का बनाइए। तो चलिए ठीक है। तो 4th स्टेज उनके वो वापस आते हैं, बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि ठीक है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुमसे ही मैरिज करूँगा और अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। बहुत सारी प्लानिंग, डेट्स, मिलना वगैरह सब कुछ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये 4th स्टेज तक की तो बात हो गई, ठीक है, ये स्टेज इनकी चलती है। लेकिन यहाँ से आगे, क्योंकि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप लोगों के ही थ्रू मेरे बनते चले जा रहे हैं, आप लोग जितना भी अपनी स्टोरीज बताते हैं तो वहाँ से पता चलता है। एक पॉइंट मैं और जोड़ देना चाहूँगी इसी में ही कि वो रनिंग फिर से करने लगते हैं। फिर आप ये सुन के डर मत जाइए कि हाँ ये वापस आ गए तो हमेशा के लिए आ गए, कि अब ये कभी नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, जब आप इनको एक्सेप्ट करने लगेंगे, बड़ा ही पैम्पर करेंगे, एक मदरली लव, अनकंडीशनल लव सेंड करेंगे, तो फिर से ये भागने लगते हैं और आपको लगता है कि अपना सिर पीट लेती हैं आप कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, ये इंसान कब बदलेगा। और मुझे लगा था सब बदल के आ गया, लेकिन फिर से रन कर रहा है। ओ गॉड, ये कैसी जर्नी है। तो ऐसा करते करते, लेकिन जब ये फिर से रन करते हैं ना, तो तब आपको समझ में आने लग जाता है कि यस, मुझे क्या करना है, मेरी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, मुझे अपने ऑरास को किस तरह से क्लिंज एंड क्लियर करना है, मैं खुद को कैसे हील करूं, मेरे कौन कौन से हीलिंग जो अभी बाकी हैं वो मुझे करने हैं। तो ये था ट्रेट्स ऑफ डीएम यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी, जो कि फीमेल बॉडी में भी हो सकती हैं, मैरिड भी हो सकती हैं, बच्चों वाली भी हो सकती हैं, अनमैरिड भी हो सकती हैं, अच्छी एज की भी हो सकती हैं और टीनेज की भी हो सकती हैं। तो इस तरह की स्टेजेस उनके अंदर होती हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।